नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है और राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्यसभा में इस बार बीजेपी बड़े नेताओं को भेजने की तैयारी कर रही है और ऐसे में बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है वो नाम चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो है 15 राज्यों की 56 सीटों पर किसका है पलड़ा भारी। क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में भी मिलने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू है। तो कांग्रेस भी अपने नए उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा होगा राज्यसभा की 56 सीटों के लिए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें तो महाराष्ट्र से 6, बिहार से 6, पश्चिम बंगाल से 5, मध्य प्रदेश से 5, गुजरात से 4, कर्नाटक से 4, उड़ीसा से 3, तेलंगाना से 3, आंध्र प्रदेश से 3, राजस्थान 3, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से 1 यहाँ पर राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। ऐसे में 56 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और इस राज्यसभा चुनाव में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी। लेकिन इस बार चुनावी जो परिणाम रहे विधानसभा चुनाव के बाद काफी कुछ हलचल हुई है। महाराष्ट्र या बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो इन राज्यों में भी काफी खलबली देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से इस बार यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए 250 सदस्य होते हैं, इनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं और यहाँ पर चुनाव के लिए यहाँ पर विधायकों के ही वोट से यहाँ पर सदस्यों की संख्या यहाँ पर चुनी जाती है और राष्ट्रपति 12 नामों को नामित करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में भी हासिल करने जा रही है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण से समझते कि आखिर जो है राज्यसभा चुनाव होते कैसे है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटें खाली हुई है, उसमें एक जोड़ दिया जाए तो 11 होते हैं और अगर बात की जाए उस 11 को जिस भी राज्य में यहाँ राज्यसभा चुनाव होने हैं उसमें कुल यहाँ पर जो है विधायकों की संख्या यानी सीधे तौर पर विधानसभा सीटों की जो संख्या है 403 है, उससे भाग किया जाता है तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा यहाँ पर जो है करीब 37 आता है। यानी 37 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाता है, वो उदाहरण है। और ऐसे में हर राज्य के आंकड़े आपको दिखाएंगे कि आखिर किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य कांग्रेस या बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों के पहुंच सकते हैं। तो इसको लेकर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर यहाँ पर जो है इस बार कांग्रेस ने तेलंगाना में या विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है। तो तेलंगाना से 3 सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं। तीनों सीटें बीआरएस पार्टी की थी, लेकिन अब बीआरएस पार्टी सरकार से अलग हो चुकी है और ऐसे में बात की तो कांग्रेस ने यह सरकार बनाई है, उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस को 2 राज्यसभा सीटों का फायदा अब तेलंगाना में मिल रहा है, जबकि 1 सीट यहाँ पर बीआरएस यहाँ पर जीत चुकी है। करीब बीआरएस के पास 39 यहाँ पर विधायक, कांग्रेस के पास 64 हैं और अगर बात की जाए तेलंगाना में यहाँ पर 30 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाता है, जो आंकड़ा बन रहा है। यानी सीधे तौर पर तेलंगाना में 2 राज्यसभा सदस्य कांग्रेस को तो 1 राज्यसभा सदस्य यहाँ पर बीआरएस का यहाँ पर जा सकता है राज्यसभा के लिए। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 10 सीटें सबसे ज्यादा खाली हुई हैं और इसमें अगर बात की जाए बीजेपी की यहाँ पर 9 सीटें खाली हुई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की 1 सीट खाली हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि क्या बीजेपी 9 अपने राज्यसभा सदस्य क्या दोबारा से उत्तर प्रदेश से भेज पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसमें बड़े नाम हैं सुधांशु त्रिवेदी, अनिल जैन जैसे बड़े नाम हैं। और अगर बात की जाए तो इस बार जो है विधानसभा चुनाव में यहाँ पर उलटफेर देखने को मिला था। यहाँ पर वर्तमान में 277 विधायक एनडीए के साथ हैं और यहाँ पर जो है विपक्ष के लिए 117 है और ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से 37 विधायकों के दम पर यहाँ पर एक राज्यसभा सदस्य भेजा जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से करीब 7 सदस्यों को भेज सकती है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सदस्यों को भेज सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर सकती है और यहाँ पर करीब 8 से 9 यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों को एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भेज सकती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 से 3 राज्यसभा सदस्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भेज सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिहार में भी काफी हलचल हुई है और एक बार फिर से नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी में वापसी कर गए हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीट का फायदा भी बीजेपी को अब बिहार के अंदर मिलने जा रहा है, यानी राज्यसभा में बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी की 1 सीट खाली हो रही है, जेडीयू से 2 सीटें खाली हुई हैं और यहाँ पर आरजेडी से 2 सीटें खाली हुई हैं और 1 सीट कांग्रेस की खाली हुई है।
लेकिन जो विधानसभा का गणित है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार का जो आंकड़ा है उसमें अगर बात की जाए 243 विधायक हैं और यहाँ पर एनडीए के साथ यहाँ पर 128 और यहाँ पर विपक्ष के साथ 115 हैं। और ऐसे में अब बिहार को लेकर जो राज्यसभा का गणित है उसमें काफी हलचल दिखाई दे रही है और बिहार के लिए 34 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य को यहाँ पर पार्टी भेज सकती है। तो बीजेपी के पास अपने 78 है, तो उस लिहाज से यहाँ पर बीजेपी 2 राज्यसभा सदस्य आराम से भेज रही है और तीसरी की भी बीजेपी तैयारी कर रही है। जेडीयू यहाँ पर एक राज्यसभा सदस्य भेज सकती है क्योंकि 45 ही है, तो आराम से बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें तो आराम से निकाल रही, लेकिन 1 सीट बीजेपी यहाँ पर प्लस कर सकती है। और आरजेडी यहाँ पर 2 सदस्यों को राज्यसभा भेज सकती है क्योंकि उनके पास 79 है। और मामला यहाँ पर कांग्रेस की जो सीट है उस पर फंस सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास 19 हैं और यहाँ पर 12 सीपीएम और सीपीआई की कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी एक सीट हासिल कर सकती है, लेकिन पैंच यहाँ पर बीजेपी प्लस जेडीयू फंसा सकती है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ से 90 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास 54 है। उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी के पहले भी यहाँ पर सरोज पांडे यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर राज्यसभा सदस्य थी और इस बार भी बीजेपी इनके दाव खेल सकती है। बीजेपी आराम से सीट पर जीत हासिल कर रही है, जबकि हिमाचल में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पर जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर भी समाप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो है विधानसभा में कांग्रेस का आंकड़ा ज्यादा है, 40 विधायक कांग्रेस के साथ है, 25 विधायक बीजेपी के साथ। तो क्या बीजेपी यहाँ पर सेंध लगा पाएगी? और यहाँ पर हिमाचल में भी क्या बीजेपी अपना राज्यसभा सदस्य रिटेन कर पाएगी? महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा नाम है यहाँ पर जेपी नड्डा जी का, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर बड़ा खेला कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुजरात के लिए, तो गुजरात में यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी की खाली हुई हैं और 2 सीटें ही कांग्रेस की खाली हुई हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर माना जा रहा है कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। गुजरात को लेकर 182 सीटें गुजरात से आती हैं और बीजेपी के पास 158 विधायक हैं और इस लिहाज से अगर बात की जाए तो सभी सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस के पास यहाँ पर मात्र 15 ही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का फायदा गुजरात के अंदर मिलने जा रहा है, जो राज्यसभा सीटों का गणित सामने आ रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी को 1 सीट है और 1 सीट का फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले भी सीट थी और इस बार भी बीजेपी आराम से सीट जीत रही है। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 3 सीटें कांग्रेस की खाली हुई हैं और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है, लेकिन इस बार जेडीएस का समर्थन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में यहाँ पर 45 विधायकों के समर्थन से यहाँ पर एक राज्यसभा सदस्य यहाँ पर जो है बनाया जा सकता है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस 2 सीटों पर आराम से जीत रही है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन 1 सीट पर बीजेपी यहाँ पर जो है बढ़त बना सकती है। तो इस बार 2-2 की टक्कर यहाँ पर हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर बन रहा है, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की मध्य प्रदेश को लेकर तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें पहले भी थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को आराम से 3 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है करीब 38 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य यहाँ पर भेजा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस एक राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल दिखाई दी है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर खाली हुई हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर जो है उद्धव गुट की खाली हुई है और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर खाली हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें तो अपने दम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है। 1 सीट यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट को जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट ही मिलती नजर आ रही है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को 1 से 2 सीट ही मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की सीट पर भी बीजेपी यहाँ पर आराम से जीत रही है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की 3 सीटें खाली हुई हैं और 1 सीट कांग्रेस की खाली हुई है। तो ऐसे में टीएमसी की 3 सीटें यहाँ पर बरकरार रह सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 सीट की सेंधमारी कर सकती है, जो आंकड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या 81 है और यहाँ पर टीएमसी के पास यहाँ पर
207 हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 50 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य भेजा जा सकता है। इसमें आराम से 4 सीटों पर टीएमसी का पलड़ा है, लेकिन यहां पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसके बाद भी करीब 30 से 35 विधायक बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर भी एक सीट पर खेला कर सकती है। जबकि अगर बात किया उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 3 सीटें यहां पर जो है खाली, जिसमें 2 सीटें बीजू जनता दल, 1 सीट बीजेपी की खाली हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बीजू जनता दल तीनों सीटों पर यहां पर राज्यसभा के लिए अपने सदस्य भेज सकती है, क्योंकि यहां पर 112 विधायक उनके साथ है, बीजेपी के पास मात्र 23 विधायक हैं। और ऐसे में बात किया कांग्रेस के 9 हैं, तो इन समर्थन से यहां पर बीजू जनता दल एक बार फिर यहां पर बड़ा खेला कर सकती है, सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एक सीट का नुकसान यहां पर बीजेपी को दिखाई दे रहा है उड़ीसा के अंदर। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए यहां पर जो है बीजेपी की 2 सीटें खाली हुई हैं और 1 सीट कांग्रेस की खाली हुई है। ये आंकड़ा दोबारा दोहराया जा सकता है। बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर रही है आराम से, 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर अपना राज्यसभा सदस्य राजस्थान से भेज सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को लेकर भी यहां पर 3 सीटें खाली हुई हैं और तीनों सीटों पर अगर बात की जाए तो 1 सीट यहां पर वाईएसआर कांग्रेस के लिए, 1 सीट बीजेपी की खाली हो रही है और 1 सीट टीडीपी की खाली हो रही है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तीनों ही राज्यसभा सदस्य भेजे जा सकते हैं आंध्र प्रदेश को लेकर जो अनुमान है, क्योंकि ज्यादा यहां पर विधायक उनके साथ है 151 और टीडीपी के साथ मात्र 23 है, बीजेपी यहां पर 0 है। और अगर बात की जाए तो इस बार यहां पर जो है सबसे ज्यादा फायदा यहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, बीजेपी को 1 सीट का नुकसान यहां पर भी देखने को मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राज्यसभा को लेकर 56 सीटों का आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाया कि किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य किस पार्टी के जा सकते हैं, जो आंकड़े बन रहे हैं। फिर भी अगर बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। और अगर बात की जाए तो बीजेपी का आंकड़ा यहां पर करीब 32 सीटें यहां पर बीजेपी यहां पर जो पहुंच रही है, लेकिन बीजेपी चाहेगी करीब 32 से यहां पर 35 सीटें यानी 3-4 सीटें एक्स्ट्रा भी निकाल सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि जो बीजेपी की है करीब 6 से 7 सीटों का सीधे तौर पर राज्यसभा में फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 114 यहां पर राज्यसभा सदस्य हैं और इसमें 6 और ऐड किए जाए तो बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जबकि कांग्रेस को करीब यहां पर 102 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, अन्य के पक्ष में भी करीब 15 से 18 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाएं कि किस यहां पर राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य किस पार्टी के जा सकते हैं। जो संख्या बल विधायकों की है उस तय होता है कि राज्यसभा किसके ज्यादा जाएंगे। तो आपको क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तो 400 पार का ऐलान किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, तो पूरी ताकत के साथ यहां पर बीजेपी और फिर कांग्रेस यहां पर चुनावी मैदान में होगी। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।